केस भी कर दिया और माना आने का भी कर दिया। अच्छा, अब अगली जो हमारी मुलाकात होगी वो कोर्ट में होगी। है कि डॉक्टर खामखा लगा लिया नाम का पहला। मैं तो नुए लगाऊंगी, जब वह साधु ही खाम खा लगा इसका नहीं, मैं डॉक्टर भी लगाना रही। ऐसी ऐसी जो धर्म की ठेकेदार बनती है और कुल्ले मटकाती है और बकवासबाजी करती है, मैं साध्वी जी की तरह हर चौथे दिन आदमी बदलने की जरूरत नहीं है। हमारी एनर्जी है ना, ऐसी वाहियात लेडीज के ऊपर खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरी लड़ाई तो सीधी मोदी की है। क्या आप मोदी के साथ सो रही हो कि आपने नहीं बेरा की है? हम टिकटॉक वाली नचनिया नहीं है। अब बाबे तो बाबे हम मांग मूंग के खा लेंगे, हम कहाँ से खाएंगे? हमने तो इनकी तरह आरएसएस के हम दलाल नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के ऊपर काम कर रही हूँ। क्या आपने कहीं गलत पंगा तो नहीं फंसा लिया? तो सामाजिक इंसान हूँ, सारा दिन सामाजिक काम करती हूँ और मेरा एक सिस्टम है, इनकी तरह थोड़ा ही है। सारे भाई ने राम राम, मेरा नाम है राहुल अत्री। इस समय आप देखने लग रहे हो मिस्टर राहुल अत्री यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। तो आप सबने बेरा भाई एक मुद्दा छिड़ दिया है। स्टार्टिंग में सिंघम का मामला आया, सिंघम के बाद दमतैन का जो मामला था वहाँ पे कुछ पत्रकार पहुंचे थे। डॉक्टर सिक्किम मेरे साथ हैं, किसान नेत्री हैं, किसानों के लिए आवाज़ उठाती हैं और धरने पे बैठी हैं बहुत ज़्यादा। आई थिंक 70 के ऊपर दिन हो गए हैं बैठे किसानों के लिए धरना देते हुए। अच्छा, साध्वी देव ठाकुर गले बीड़न तो ही है बयाना का मामला में। इनके भी कुछ बयान दिए थे, फिर साध्वी ने भी कुछ बयान दिए थे, उन चक्कर में बात करेंगे। पहले सिक्किम जी राम राम। राम राम जी। सबसे पहले तो आप नहीं हो जाते, डॉक्टर सिक्किम क्यों लगा? डॉक्टर क्यों लगाओ आपके सामने? आजकल सरकार का इलाज करने का जो है ना ठेकेदारी, क्योंकि ये ठेका प्रथा है इस सरकार में, तो मैंने ठेका ले रखा है, इसलिए डॉक्टर लगाऊं मैं। अच्छा, कोई डिग्री नहीं है आपको डॉक्टर की? डिग्री है, डिग्री क्यों नहीं? वही पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, डिग्री पूछोगे? क्योंकि ये वही बात है ना, हम सारा दिन आंदोलन लड़ाई भी डिग्री डुगरी दूर हो ली। डिग्री तो भूल गए समझ ले, क्योंकि अभी तो रोटी और बेटी की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, नस्ल और फसल की लड़ाई लड़ा, तो डिग्री डगरी तो घर अंदर ही है। जैसे कि बयानों से साफ झलका है, डॉक्टर सिक्किम जी हैं किसानों की तरफ और जो किसान है वो है बीजेपी के एंटी। उसके बाद साध्वी देव ठाकुर जी का सिस्टम आता है, वो आरएसएस को सपोर्ट करती हैं, जैसा कि उनके बयानों से लगता है। तो आपने साध्वी जी के कुछ खिलाफ कुछ बयान दिए थे कि वो मतलब विधानसभा में सारी नचनियाँ बैठी ने जो भी नेत्री हैं वहाँ पे, वो साध्वी है तो वो कानून कुंडल क्यों पहरा है, भीख क्यों नहीं मांग दी। बहुत सारे ऐसे बयान थे जो मतलब विवादित लग गए थे। तो ये साध्वी जी ने न्यू कहा कि मैंने आपका ऊपर मैं केस करूंगी माना नहीं का। क्या चक्कर है? कोई बात नहीं, कर लेगी माना नहीं का केस। मोदी ने भी कर रखे हैं, खट्टर ने भी कर रखे हैं, दुष्यंत ने भी कर रखे हैं, और बहुत से केस है, नस्ल और फसल बचाते हुए, रोटी और बेटी बचाते हुए केस है। और यदि एक दो केस और हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ऐसी जो धर्म की ठेकेदार बनती है और कुल्ले मटकाती है और बकवासबाजी करती है, धर्म का ठेकेदार बनती है, हिंदुत्व को खतरे में डालती है, समाज के ताने बाने को खत्म करती है, तो हम उसके खिलाफ हैं। कितनी धारा लगे कितना ही। और लेकिन वो तो खुद वो कहती है कि मैं हिंदुत्व के सपोर्ट में हूँ, मोदी के सपोर्ट में हूँ, आरएसएस के सपोर्ट में हूँ, जितने भी बाबा जी होते हैं जो हिंदुत्व को अपनाते हैं उनके सपोर्ट में हूँ। वो किसी की सपोर्ट में है। मैं रक्षा सूत्र डालती हूँ, मैं तिलक लगाती हूँ, हिंदू मैं भी हूँ, और मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, उसकी तरह टिकटॉक वाली नचनिया नहीं हूँ। पता नहीं भी लग गया कि जी आपने भी उसके खिलाफ केस कर दिया? केस भी कर दिया और माना आने का भी कर दिया। अच्छा, अब अगली जो हमारी मुलाकात होगी वो कोर्ट में होगी, क्योंकि जो ये जबानी जंग है ना, ये आखिरी जबानी जंग है। क्योंकि वो उन्नू गया अगर हमारे हरियाणा में बोला किचड़ में पैर टेक कर छिंटम छींट, तो ये तो चिक्कड़ है सारा दिन, या तो मतलब ठाली है। इसने चाहिए सुक्की पब्लिसिटी। हमने समाज को सुधारना है, समाज के काम करने हैं। ये तो हिंदू का ठेकेदार बन रही है। हमने रोजगार पे बात करनी है, हमने शिक्षा पे बात करनी है, हमने रोटी पे बात करनी है, हमने बेटी पे बात करनी है। हमारे पास बहुत से मुद्दे हैं लड़ने के लिए। तो हम जो हमारी एनर्जी है ना, ऐसी वाहियात लेडीज के ऊपर खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरी लड़ाई तो सीधी मोदी गिला है, खट्टर गिला है, योगी गिला है, आरएसएस गिला है, और जो धर्म के ठेकेदार है नकली, जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, हमारी लड़ाई उनके साथ है। ये तो खाम खा बीच में 3 नहीं 13 खाम खा के बीच में आएगी। अच्छा, आपने भी एक बयान दिया था कि मोदी आदमी है कि लगाई मन नहीं बेरा। फिर साध्वी जी ने आपका जवाब दिया कि भाई क्या आप मोदी के साथ सो रही हो कि आपने नहीं बेरा कि वो आदमी है कि लगाई है? मेरी शादी हो चुकी है, और हिंदू धर्म में शादी के बाद 7 फेरों के बंधन के बाद हमें साध्वी जी की तरह हर चौथे दिन आदमी बदलने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रथा नहीं है। और बात रहेगी मोदी की, मोदी को हम आज भी कहते हैं, मोदी में आदमियों वाला कोई गुण नहीं है। जो अपनी पत्नी को 7 फेरों के बाद छोड़ देता है वो भी किसी की बेटी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा उन्होंने घर से ही खत्म कर लिया। दूसरा, उन्होंने हिंदुत्व को भी खत्म कर दिया, क्योंकि 7 फेरों का बंधन बांध के उनको हमेशा के लिए छोड़ दिया, वनवास काटा। तीसरी बात, वो उसकी पत्नी है। आधिकारिक रूप में या कानूनी प्रक्रिया के थ्रू उन्होंने यशोदा बहन को आज़ाद नहीं किया, क्योंकि आपने भी पता है जब उन्होंने प्रधानमंत्री बने, जो फार्म
हम सबमिट करते हैं उसके अंदर उसको अपनी पत्नी बनाया है और अपनी पत्नी बताया। पर एक बात समझ में नहीं आई, जब उनकी माता जी गुजरी उसके दाह संस्कार में, जो हमारे हिंदू धर्म में सबसे बेस्ट हम मानते हैं किसी संस्कार को, तो दाह संस्कार मानते हैं, उसके ऊपर यशोदा बहन का आपने अगला दिन फोटो भी देखा होगा, अखबार में उसका बयान भी देखा होगा, मीडिया पे भी देखा होगा, उसको श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी। यानी उसके लगातार उसके जो एक हिंदुत्व का हनन किया गया, एक स्त्रीत्व का हनन किया गया, उसके अधिकारों का हनन किया गया एक प्रधानमंत्री के द्वारा। तो जो प्रधानमंत्री सारी धाराएं, सारे कानून, सारे नियम अपने घर से खत्म करते हो, तो वो समाज से क्या चाहते हैं? तो इसलिए मैंने उनको कहा था। उनका बयान ये भी आया था कि आप सड़कों पे धक्के खाते फिरते हो, ऐसा कुछ बयान आया था। तो क्योंकि आप किसानों के लिए लड़ते हो और किसान हैं, मोदी के भी एंटी हैं और बीजेपी के भी एंटी हो रखे हैं, क्योंकि आजकल जो मुद्दा चला हुआ है कि किसान और जो मोदी सरकार है उनकी कुछ बन नहीं रही आपस में, तो धरना पे बैठे हो आप, तो उसके बाद का क्या जवाब है? एक बात बताओ, जो किसान है ना, हम लड़े कहाँ? हमारे पास ताकत नहीं है कलम की, हमारे पास ताकत नहीं है विधानसभा संसद जाने की, हमारे पास एक लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र के अंदर हम लड़ सकते हैं, तो सड़कों पे लड़ सकते हैं। तो हमारी ये बदनसीबी है कि हमने इन लोगों को वोट देके संसद और विधानसभा भेजा और हमें इन्हीं के खिलाफ लगातार सड़कों पे लड़ना पड़ रहा है। और सड़कों पे लड़ना कोई बुरी चीज़ नहीं है, हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवारों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं। अब बाबे तो बाबे हम मांग मूंग के खा लेंगे, हम कहाँ से खाएंगे? हमने तो पैदा करना पड़ेगा, हमारा नस्ल और फसल बचानी है, रोटी और बेटी बचानी है, उसके लिए हम अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। सड़क पे कोई हम गुंडागर्दी नहीं कर रहे, उनकी तरह बंदूकों का फायर नहीं कर रहे। हमारे पास आलीशान गाड़ियाँ नहीं है, हमारे पास किले नहीं है, हमारे पास चंदा नहीं है, हमारे पास फ्री का सिस्टम नहीं है, हमारे पास हम कमाऊ पूत हैं, कमाते हैं, समाज को दशा और दिशा देते हैं। हमारे अपने समाज को बचाने की लड़ाई हम सड़कों से लड़ रहे हैं। और जो उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सड़कों पे लड़ रही है, ये लड़ाई आने वाले टाइम में विधानसभा और संसद के अंदर मिलेगी। शायद उनको भूलने की गलती है, क्योंकि जो लड़ाई हम सड़क पे लड़ रहे हैं, हम देश को जागृत कर रहे हैं हमारे देश में क्या हो रहा है। इनकी तरह RSS के हम दलाल नहीं है, हम झूठी वाहवाही नहीं कर रहे। हमारी GDP कहाँ है, हमारे रोजगार कहाँ है, और हम भूखमरी में 107 नंबर पे हैं। तो आप ये बताइए, मुद्दों की तो बात ही नहीं रही कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात और जहाँ तक ठहरती है, आप किसानों को सपोर्ट करते हो जी, वो RSS और हिंदुत्वों को सपोर्ट करती हैं और बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, तो कहीं ये मामला किसान वर्सेस RSS? हाँ, इसमें कोई शक नहीं। पता क्या है, जब कोई आदमी एक चेहरा बनता है कहीं और वो समाज के लिए अच्छा काम करता है, वो बिकाऊ नहीं होता, वो टिकाऊ होता है, उसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर सरकार नहीं कर पाती, तो उनका लास्ट हथियार होता है पुरुष के सामने पुरुष को खड़ा करना और लेडीज के सामने लेडीज खड़े करना। क्योंकि जो मेरी रफ्तार थी वो रफ्तार कुछ तेज थी, मैं भी मानती हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह काम कर रही थी, मैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के ऊपर काम कर रही हूँ, मैं भगत सिंह के सपनों का जो भारत है उसको बचाने के लिए काम कर रही हूँ। तो इन लोगों को मेरी जो विचारधारा वो समझ में आ चुकी थी कि ये समाज को जगा रही है, तो इन्होंने एक महिला के सामने एक महिला को खड़ा कर दिया। तो बस यही लड़ाई है, RSS मतलब किसान, मजदूर, महिला। तो आपने क्या लगा है कि आपने कहीं गलत पंगा तो नहीं फंसा लिया? गलत क्या है, हम तो मोदी से नहीं डरते, सरकार से नहीं डरते, हम कमाऊ पुत हैं, हम उस कौम से नहीं आते। और फिर मैं तो आती भी एक विशेष कौम से हूँ, हमारे तो वर्ल्ड में मामला कुछ दूसरा है ना, हम न अन्याय करते हैं और न अन्याय सहन करते हैं। और मेरी जिंदगी का एक ही फलसफा है, न खुद अन्याय करो और न अन्याय सहन करो, क्योंकि अन्याय करना और अन्याय सहन करना दोनों ही गुनाह होते हैं हमारे हिंदू धर्म में। अच्छा, उनकी एक और आपके खिलाफ बयान दे रखा है कि डॉक्टर खामखा लगा लिया आप नाम का पहला। मैं तो नुए लगाऊंगी, जब वह साध्वी खामखा लगा इसका नहीं, मैं डॉक्टर भी लगाना रही। अच्छा। मैं तो सामाजिक इंसान हूँ, सारा दिन सामाजिक काम करती हूँ और मेरा एक सिस्टम है, इनकी तरह थोड़ा ही है, हम टिकटॉक वाली नचनिया नहीं है। तो भाई साहब, आपने देखा डॉक्टर सिक्किम ने कैसे जवाब दिए। हालांकि मुद्दे को देख कर ये लग रहा है कि भाई साहब यो मामला कहीं और जा रहा है, कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसानों को सपोर्ट कर रहा है, फिर आपस में बयानबाजी देते हैं, फिर मुद्दे वायरल होते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि ये मामला कहाँ तक जाएगा, समाज के लिए मामला कहाँ तक ठहरता है, क्या मामला सही है, क्या गलत है। आप अपने विचार कमेंट में कर देना। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।